कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ये अच्छा सवाल है, कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ lambda max for of लेमन सीरीज या लाइमन सीरीज, जो बोलना बोल लो भाई। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इन हाइड्रोजन एटम बोला, इन हाइड्रोजन एटम। अब सुनो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ध्यान सुनो। ऑप्शंस भी देके रखे हैं हालांकि उन्होंने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन है R/4, ठीक, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है 3R/4, नेक्स्ट ऑप्शन है 4/3R, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, अब ध्यान दो जरा, क्या कह रहा है, कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स ऑफ लेमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स आपको निकालना है लेमन सीरीज में, करेक्ट। अब जाके देखिए जरा लैम्डा निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या था, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू जेड स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर, n1 लोअर एनर्जी स्टेट और -1/n2 का स्क्वायर। n2 क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, या हायर एनर्जी लेवल। अब ध्यान दो, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अब ध्यान दीजिएगा जरा, फॉर लॉन्गेस्ट वेव, एक बार बताओ डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, hc/लैम्डा। सही है, तो चेंज इन एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लैम्डा के। ठीक, चेक कर लो, ये डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या अगर लैम्डा मैक्स करना है, भाई लैम्डा अगर ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है क्या, कि जब भी आपको वो लेमन सीरीज में, ध्यान से चेक करो, जब भी आपको लाइमन सीरीज में क्या फाइंड करवाएगा। हाँ, अब आप यहां पे देखो जरा, अगर आपको क्या फाइंड करना है, लैम्डा मैक्स, यानी कि ज्यादा से बड़ा लैम्डा अगर आपको चाहिए तो एनर्जी गैप कम से कम होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यस और नो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब आप लाइमन सीरीज वाले डायग्राम में जाइए, जाइए यहां पे आओ। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप ये वाला है, जब वो इन्फिनिटी से कहां गिरेगा, 1 पे। ये एनर्जी गैप सबसे, ओहो हो, एक सेकेंड, देखो सबसे बड़ा एनर्जी गैप ये वाला है, इन्फिनिटी से जब 1 पे गिरेगा। फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा एनर्जी गैप ये वाला है, जब वो n2 से गिरेगा कहां, n1 पे। भाई चेक करो ना, ये एनर्जी गैप ही तो है, तो सबसे कम एनर्जी गैप कहां है, n2 से जब n1 पे गिरेगा। मतलब समझो, एनर्जी आपको मिनिमम चाहिए, डेल्टा का मतलब चेंज इन एनर्जी, एनर्जी गैप आपको मिनिमम चाहिए, तभी तो लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा। तो मिनिमम एनर्जी के लिए, फॉर डेल्टा ई मिनिमम, मिनिमम एनर्जी के लिए लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी, n1 तो फिक्स रहेगा, n1 फिक्स रहेगा। लाइमन सीरीज का क्वेश्चन है ना, तो लाइमन सीरीज के लिए गिरेगा तो कहां, फाइनली n1 बराबर 1, बट n2 मैंने क्या बताया था कहां से आता है, सॉरी n2 क्या होता है इस फॉर्मूले में, जहां से वो आ रहा है। तो इस बार कहां से आ रहा है, मिनिमम एनर्जी गैप के लिए नंबर 2, n2 क्या होगा, 2 ही तो लोगे, 2 से ही तो 1 पे गिराओगे। ठीक, तो n2 कितना लोगे आप, 2 ले लोगे। बस अब जो भी लैम्डा निकलेगा वो आपका क्या होगा। आया समझ में कि नहीं, बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से सवाल आएगा भाई एग्जाम में। आया करना कि नहीं आया बताओ। एनर्जी गैप मिनिमम कब मिलेगा, जब n1 1 होगा और n2 कितना हो जाएगा, 2। भाई यहां से यहां गिर रहा है तो n1 1 है और n2 कितना हो जाएगा, 2। जहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, 2 से यहां गिरेगा तभी तो एनर्जी गैप मिनिमम होगा, और जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा तभी तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। कैलकुलेट करिए। अब यहां से 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, किसके लिए मांगा है, हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक नंबर 1 स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1/n1 कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 1, सो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2, n2 कितना है 2, सो 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ से
1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 का स्क्वायर, आर इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 1 और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो यहां से हो जाएगा क्या, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर इन द ब्रैकेट 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, ये सब तो कर लोगे ना, 4 माइनस 1 3/4। ठीक, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर इंटू 3 यानी कि 3r/4, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, लेमडा अपॉन 1 लेमडा और इधर पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3r। यही आपका मैक्स लेमडा है। तो मैक्सिमम लेमडा कितना हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया।